नमस्ते दोस्तों। और स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल की धड़कन को थाम लेगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के कोने में बसे उस गर्ल्स पीजी की, जिसके बारे में लोग दिन में भी फुसफुसाकर बात करते हैं। वो जगह जहां रात को सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि कुछ और भी सुनाई देता है। कदमों की आहट जो गिनती में हमेशा एक ज्यादा होती है। जी हां, ये कहानी है पीजी की चौथी लड़की की। दिल्ली का हौज खास, वो इलाका जहां कॉलेज स्टूडेंट्स और नौजवानों की चहल पहल दिन रात रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, कुछ गलियां ऐसी हैं जहां कदम अपने आप रुक जाते हैं। इन्हीं गलियों में थी शांति निवास गर्ल्स पीजी, एक 4 मंजिला पुरानी हवेली जिसे पीजी में तब्दील कर दिया गया था। बाहर से देखो तो सस्ता किराया, साफ सुथरे कमरे और वाईफाई का वादा, लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसा था जो कोई ब्रोशर में नहीं लिखता। नेहा, एक 20 साल की लड़की जो लखनऊ से दिल्ली आई थी डीयू में बीए करने। उसे शहर की चकाचौंध तो अच्छी लगती थी, लेकिन जेब में पैसे कम थे। जब उसे शांति निवास का विज्ञापन मिला, 15,000 रुपये में सिंगल रूम, खाना और सारी सुविधाएं, तो उसे लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन दोस्तों, जैकपॉट कभी इतनी आसानी से नहीं मिलता। नेहा अपना सामान लेकर पीजी पहुंची। गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, मालकिन, जिन्हें सब मासी बुलाते थे। मासी का चेहरा था तो हंसमुख, लेकिन उनकी आंखें वो कुछ छिपा रही थी। बेटा, दूसरी मंजिल पर तेरा कमरा है, मासी ने कहा और उसे चाबियां थमा दी। बस एक बात याद रख, कमरा नंबर 404 में मत जाना, वो बंद रहता है। नेहा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपने कमरे में पहुंची। कमरा नंबर 401, साफ सुथरा छोटा सा कमरा, एक खिड़की के साथ जो बाहर की गली की तरफ खुलती थी। पीजी में सिर्फ 2 और लड़कियां थीं, रिया जो कॉल सेंटर में काम करती थी और काव्या, एक इंटर्न जर्नलिस्ट। तीनों की जल्दी दोस्ती हो गई, लेकिन पहले दिन से ही नेहा को कुछ गड़बड़ लगी। पहली रात नेहा अपने बिस्तर पर लेटी थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। बाहर गली में कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। वो गिन रही थी, 1 2 3, लेकिन चौथी आहट वो कुछ ज्यादा भारी थी, जैसे कोई जानबूझकर पैर घसीट रहा हो। नेहा ने घबराकर अपनी खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो वापस लेटने गई, उसे अपने दरवाजे के बाहर एक साए जैसा कुछ दिखा। नेहा, कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज इतनी धीमी थी कि वो हवा का हिस्सा लग रही थी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा चेक किया, वो बंद था, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन कौन है? नेहा ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के अंत में, जहां कमरा नंबर 404 था, उसका ताला हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गई। उस रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन नेहा ने रिया और काव्या से उस रात की बात बताई। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे नई हो ना, इसलिए डर लग रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें तो आएंगी। लेकिन काव्या का चेहरा गंभीर था। उसने धीमी आवाज में कहा, नेहा, उस कमरे के बारे में ज्यादा मत सोच, मासी ने मना किया है ना। नेहा को काव्या की बातों में कुछ छिपा हुआ लगा। उसने फैसला किया कि वो इस पीजी का सच पता करेगी। दिन में जब मासी बाहर गई थी, नेहा चुपके से चौथी मंजिल पर गई। कमरा नंबर 404 पीजी के सबसे कोने में था। उसका दरवाजा पुराना था और ताले पर जंग लगी थी। नेहा ने उस ताले को छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। वो घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ दिखा। दीवार पर खरोंचों के निशान थे और उनमें से कुछ जैसे खून के धब्बे। नेहा का दिल चीख रहा था कि भाग जाए, लेकिन उसका जुनून उसे रोक रहा था। उसने अपने फोन से उस ताले की तस्वीर ली और वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात नेहा ने वो तस्वीर रिया और काव्या को दिखाई। रिया ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। नेहा,
तूने उस कमरे को छुआ? उसने डरते हुए पूछा। क्यों, क्या हुआ? नेहा ने जवाब मांगा। काव्या ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया। जो भी उस कमरे के करीब जाता है वो उसे देखता है। चौथी लड़की को। काव्या ने बताया कि शांति निवास में पहले कई लड़कियां रह चुकी हैं, लेकिन पिछले साल एक लड़की, जिसका नाम किसी को याद नहीं, कमरा नंबर 404 में रहती थी। वो अजीब थी, हमेशा अकेले रहती और रात को उसका कमरा बंद रहता। एक रात उसने पीजी की सारी लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया, फिर वो गायब हो गई। पुलिस आई, कमरा खोला गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न उसका सामान, न कोई निशान, बस एक पुराना दर्पण जो अब भी उस कमरे में है। लोग कहते हैं कि वो लड़की अब भी पीजी में है। वो रात को निकलती है और जो भी उससे मिलता है वो बदल जाता है। काव्या ने कहा। नेहा, तूने उस ताले को छुआ है, अब वो तुझे ढूंढेगी। उस रात नेहा को फिर वही आहट सुनाई दी, टप टप टप, और चौथी भारी आहट। लेकिन इस बार वो आहट उसके कमरे के बाहर रुकी। नेहा ने अपने बिस्तर से सिर उठाया। उसके कमरे का दर्पण वो हिल रहा था और उसमें एक चेहरा दिखा। एक लड़की का चेहरा, लंबे उलझे बाल और आंखें जो पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुरा रही थी। नेहा, उसने फुसफुसाया। नेहा की चीख गले में अटक गई। वो बिस्तर से कूदी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दर्पण में वो चेहरा अब और करीब था। मेरे साथ आ, उसने कहा, और उसकी आवाज नेहा के दिमाग में गूंजने लगी। नेहा किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकली और गलियारे में भागी, लेकिन गलियारा वो अब वैसा नहीं था। दीवारें गीली थीं, जैसे उनमें से खून रिस रहा हो, और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन सीढ़ियां वो नीचे नहीं ऊपर जा रही थीं। वो चौथी मंजिल पर पहुंची। कमरा नंबर 404 का ताला अब टूटा हुआ था। दरवाजा हल्का हल्का खुला था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। नेहा जानती थी कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर वो अपने आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अंदर घुसी, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था, सिवाय एक पुराने दर्पण के जो दीवार पर टंगा था। दर्पण में नेहा का अपना चेहरा नहीं था। वहां थी वो लड़की, वही काली आंखें, वही मुस्कुराहट। तू अब मेरी है, उसने कहा, और दर्पण से काला धुआं निकलने लगा जो नेहा की तरफ बढ़ रहा था। नेहा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ और महसूस हुआ। वो पलटी। वहां खड़ी थी मासी, लेकिन मासी अब वो बूढ़ी औरत नहीं थी। उनकी आंखें भी काली थीं और उनके हाथ में एक चाकू था जिससे खून टपक रहा था। तुझे बताया था बेटा, उस कमरे में मत जाना, मासी ने हंसते हुए कहा। नेहा कमरा नंबर 404 में खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। सामने वो पुराना दर्पण था जिसमें चौथी लड़की की काली आंखें अब और करीब लग रही थी। दर्पण से निकलता काला धुआं अब नेहा के चारों तरफ मंडरा रहा था, जैसे उसे निगल लेना चाहता हो। और पीछे मासी खड़ी थी। उनके हाथ में चाकू चमक रहा था और उनकी हंसी वो अब इंसानी नहीं थी। तुझे बताया था बेटा, मासी की आवाज गहरी और खरखराती थी, उस कमरे में मत जाना, लेकिन अब तू हमारी हो जाएगी। नेहा का दिमाग चीख रहा था। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी दर्पण में चौथी लड़की का चेहरा गायब हो गया। अब वहां रिया और काव्या के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन वो चेहरे वो उनके नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। नेहा, तूने हमें छोड़ा, वो एक साथ फुसफुसाए। नेहा ने घबराकर मासी की तरफ देखा। ये क्या है? रिया और काव्या कहां हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। मासी ने चाकू को हवा में लहराया और हंसते हुए कहा, वो अब हमारे साथ हैं बेटा, और तू भी होगी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या कोई भयानक सपना, लेकिन तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों पर वो खरोंचों के निशान अब चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो, और उन निशानों में नाम लिखे थे, ढेर सारे नाम। नेहा ने एक नाम पढ़ा, प्रिया, फिर दूसरा, अंजलि, और फिर उसने रिया और काव्या के नाम देखे। वो नाम खून से लिखे थे और उनसे अभी भी लाल बूंदें टपक रही थीं। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब क्या है? वो चिल्लाई।
मासी ने जवाब दिया, ये वो लड़कियां हैं जो इस कमरे में आईं, और अब तेरा नाम भी लिखा जाएगा। नेहा ने दर्पण की तरफ देखा। अब उसमें उसका अपना चेहरा था, लेकिन वो बदल रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी, और उसका चेहरा वो अब उसका नहीं था। वो चौथी लड़की का चेहरा बन रहा था। नहीं, नेहा ने चीखा और अपनी आंखें ढक ली, लेकिन वो फुसफुसाहट अब उसके दिमाग में थी। तू अब मेरी है, तू अब मेरी है। नेहा ने आखिरी हिम्मत जुटाई और दर्पण से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया। लेकिन बाहर कोई गलियारा नहीं था। वहां एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। मासी ने चाकू उठाया और नेहा की तरफ बढ़ी। भागने का कोई फायदा नहीं बेटा, उसने कहा। ये पीजी, ये कोई इमारत नहीं है, ये उसका घर है। कब? कौन? नेहा ने डरते हुए पूछा। मासी ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ दर्पण की तरफ इशारा किया। नेहा ने फिर से दर्पण में देखा। अब वहां न रिया थी, न काव्या, न उसका चेहरा। वहां थी एक औरत। उसके बाल इतने लंबे थे कि वो फर्श को छू रहे थे। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज नेहा के सीने में चाकू की तरह चुभी। नेहा ने मासी की तरफ देखा। तुम कौन हो? ये औरत कौन है? मासी ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ उसकी सेवक हूं, और वो इस पीजी की मालकिन है। वो हर लड़की को चुनती है, और तू उसकी अगली पसंद है। नेहा को अब समझ आ रहा था। ये पीजी कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक जाल था, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं फंसी थीं। और वो चौथी लड़की, वो कोई भूत नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। नेहा ने उस अंधेरी सीढ़ी की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद ये उसका आखिरी मौका है। वो मासी को धक्का देकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन सीढ़ियां वो नीचे नहीं जा रही थी। वो एक सर्कल में घूम रही थी, और हर कदम पर नेहा को लग रहा था कि वो और गहरे अंधेरे में डूब रही है। सीढ़ियों के अंत में एक और कमरा था, लेकिन ये कोई साधारण कमरा नहीं था। ये एक पुराना हॉल था जिसकी दीवारें तस्वीरों से भरी थीं। हर तस्वीर में एक लड़की थी, उसके चेहरे पर डर, और उसकी आंखें, वो सब काली थीं। नेहा ने एक तस्वीर को छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया। वो तस्वीर रिया की थी, लेकिन रिया का चेहरा वो अब वैसा नहीं था। वो चौथी लड़की का चेहरा था। नेहा ने पीछे देखा। मासी अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी जगह वो औरत थी, वही जिसे उसने दर्पण में देखा था। उसका सड़ा हुआ चेहरा अब और करीब था। तूने मेरा घर देख लिया, उसने कहा। अब तू मेरे साथ रहेगी। नेहा ने अपने फोन को जेब से निकाला। उसने सोचा शायद वो मदद मांग सकती है, लेकिन फोन की स्क्रीन, उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें थी वो औरत, और वो हंस रही थी। कोई नहीं आएगा नेहा, उसने कहा। यहां सिर्फ हम हैं। नेहा ने फोन फेंक दिया और हॉल में भागी, लेकिन हॉल के अंत में एक और दर्पण था, और इस बार उसमें सैकड़ों चेहरे थे। सब चीख रहे थे, सब रो रहे थे, और उन चेहरों में रिया थी, काव्या थी, और अब नेहा का चेहरा भी था। नेहा ने अपने कानों को ढक लिया। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूं, वो चिल्लाई, लेकिन वो औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया, और उसकी उंगलियां, वो कोई उंगलियां नहीं थीं। वो काली सड़ी हुई हड्डियां थीं जो नेहा के चेहरे की तरफ बढ़ रही थीं। तू अब मेरी है, उसने फिर कहा, और उसकी आवाज नेहा के दिमाग को चीर रही थी। नेहा ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। उसने उस औरत की तरफ देखा और चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत रुक गई। उसकी आंखों से खून टपकना बंद हो गया। जानती नहीं, उसने फुसफुसाया। तूने मेरे घर में कदम रखा, तूने मेरा दर्पण देखा, अब तू मेरी हो। नेहा को कुछ याद आया। काव्या ने उस कमरे के बारे में बताया था। वो दर्पण जो हर लड़की को फंसाता था। उसने सोचा शायद वो दर्पण ही इस सब का जवाब है। उसने हॉल में उस दर्पण की तरफ दौड़ लगाई। औरत चीखी, नहीं! और उसका सड़ा हुआ चेहरा अब टूटने लगा था, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति दरक रही हो। नेहा ने दर्पण के सामने रुककर उसे छुआ। दर्पण हिलने लगा और उसमें से एक तेज रोशनी निकली, लेकिन वो रोशनी, वो कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उसमें सैकड़ों आत्माएं थीं,
सब चीख रही थीं, सब नेहा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और उन आत्माओं में मासी थी, रिया थी, काव्या थी। नेहा, हमारे साथ आ! वो सब एक साथ चिल्लाए। नेहा ने पीछे देखा। वो औरत अब गायब थी, लेकिन उसकी हंसी वो अभी भी हॉल में गूंज रही थी। नेहा ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। उसने पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और दर्पण पर दे मारी, लेकिन दर्पण नहीं टूटा, बल्कि उसमें से काला खून निकलने लगा जो फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। और तभी हॉल का दरवाजा खुला, लेकिन वहां कोई और दुनिया नहीं थी। वहां थी शांति निवास की लॉबी, वो चमचमाती लॉबी जहां नेहा पहली बार आई थी। लेकिन कुछ गलत था। लॉबी में कोई नहीं था और सामने कमरा नंबर 404 का ताला फिर से बंद था। नेहा ने अपने आप को चिकोटी काटी। क्या क्या यह सपना था? वो बड़बड़ाई, लेकिन तभी उसे फिर वही 4 आहटें सुनाई दी। टप टप टप, और चौथी भारी आहट। वो पलटी। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके कमरे का दर्पण वो फिर हिल रहा था। नेहा शांति निवास की उस चमचमाती लॉबी में खड़ी थी, लेकिन यह लॉबी अब वो नहीं थी जहां वो पहली बार आई थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में सड़ांत की बू। सामने कमरा नंबर 404 का ताला फिर से बंद था, लेकिन नेहा का दिल चीख रहा था। वो जानती थी कि वो अब भी उस जाल में है। तभी उसे फिर वही 4 आहटें सुनाई दी। टप टप टप, और चौथी वो भारी घसीटती हुई आहट। नेहा ने धीरे धीरे पलट कर देखा। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके कमरे का दर्पण वो अब सिर्फ हिल नहीं रहा था, वो टूट रहा था और उसमें से काला चिपचिपा खून रिस रहा था जो फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर वो अब उसका नहीं था। उसकी आंखें अपने आप दर्पण की तरफ मुड़ रही थीं। दर्पण में अब उसका चेहरा नहीं था। वहां थी वो औरत, वही सड़ा हुआ चेहरा, लंबे उलझे बाल और आंखें जिनसे खून टपक रहा था। नेहा, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज नेहा के दिमाग में चाकू की तरह चुभी। तूने मेरा दर्पण तोड़ा, लेकिन तू मुझे नहीं रोक सकती। नेहा का शरीर कांप रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। तभी कमरा नंबर 404 का ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। नेहा को लगा जैसे कोई उसे उस कमरे की तरफ खींच रहा हो। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसके पैर अपने आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। नेहा कमरा नंबर 404 में फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार कमरा खाली नहीं था। सामने वो पुराना दर्पण था, लेकिन अब वो टूटा हुआ था। उसके टुकड़े हवा में तैर रहे थे और हर टुकड़े में एक चेहरा था। रिया का, काव्या का और उन सारी लड़कियों का जो इस पीजी में फंसी थीं। और उन चेहरों के बीच मासी का चेहरा था, लेकिन मासी अब वो बूढ़ी औरत नहीं थी। उनकी त्वचा पिघल रही थी और उनके चेहरे पर वही सड़ी हुई मुस्कान थी। तुझे समझ नहीं आया बेटा? मासी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज अब उस औरत की थी। मैं मासी नहीं हूं, मैं वो हूं। नेहा का दिमाग घूम गया। तुम चौथी लड़की हो? उसने डरते हुए पूछा। मासी, या जो भी वो थी, हंसी। चौथी लड़की? वो तो सिर्फ एक कहानी थी बेटा। मैं इस पीजी की आत्मा हूं। मैं वो हूं जिसे यह हवेली सालों पहले निगल चुकी थी, और अब मैं तुम सबको अपने साथ रखती हूं। नेहा ने चारों तरफ देखा। कमरे की दीवारों पर अब वो नाम फिर से चमक रहे थे। प्रिया, अंजलि, रिया, काव्या, और अब एक नया नाम उभर रहा था। उसका नाम नेहा। वो चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज दीवारों में गूंजकर खामोश हो गई। तभी नेहा की नजर दर्पण के एक टुकड़े पर पड़ी। उसमें उसने कुछ और देखा। वो एक तस्वीर थी, एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर। उसमें एक औरत थी जिसके चेहरे पर दर्द था, और उस तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, सावित्री। नेहा को कुछ समझ आया। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, सावित्री! कमरा हिलने लगा। मासी या सावित्री चीखी, नहीं, मेरा नाम मत बोल। उसका चेहरा अब पूरी तरह टूट रहा था, जैसे कोई कांच का बर्तन चकनाचूर हो रहा हो। दर्पण के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और हर टुकड़े से एक आत्मा निकल रही थी। रिया, काव्या और वो सारी लड़कियां। नेहा ने अपनी आंखें बंद कीं।
उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा हो, लेकिन तभी उसने अपने सीने में एक जलन महसूस की। उसने नीचे देखा। उसकी त्वचा, वो अब उसकी नहीं थी। उसमें वही खरोंचों के निशान उभर रहे थे जो उसने दीवारों पर देखे थे। नहीं, वो फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज, वो अब सावित्री की थी। अगली सुबह शांति निवास फिर से अपनी पुरानी रौनक में था। गर्ल्स पीजी में नई लड़कियां आने की तैयारी थी। माजी गेट पर खड़ी थी। उनका चेहरा फिर से वही हंसमुख औरत का था, लेकिन उनकी आंखें, वो अब और गहरी थीं। पीजी की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 401 खाली था। नेहा का सामान गायब था, जैसे वो कभी आई ही ना हो। रिया और काव्या के कमरे भी खाली थे, लेकिन चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 404 का ताला फिर से बंद था। और रात को जब पीजी में खामोशी छा जाती थी, उस कमरे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, नेहा, नेहा। लोग कहते हैं कि शांति निवास में अब भी 4 लड़कियां रहती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि चौथी लड़की कौन है। रात को जब लाइट्स झपकती है और सीढ़ियों पर 4 आहटें गूंजती हैं, तो बस इतना याद रखना, अगर तुम उस पीजी में रहने जाओ तो कमरा नंबर 404 का ताला कभी मत छूना, क्योंकि वो ताला, वो सिर्फ एक ताला नहीं है, वो एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पीछे वो इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये थी पीजी की चौथी लड़की की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको रात में अपने कमरे का दर्पण चेक करने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आपने कभी ऐसी जगह रहते हुए कुछ अजीब महसूस किया है? अगर हां, तो अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नया खौफनाक राजा। तब तक अपने दरवाजे अच्छे से बंद रखना।